Brothers and sisters, good morning. मॉर्निंग पावर बूस्ट में आपका स्वागत है। सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। सभी का एक प्रॉब्लम नजर आता है कि हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मन हमें बहुत व्यस्त रखता है, रुकता ही नहीं है। कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमें कहाँ से कहाँ सैर कराता है, सेकंड्स में, मिनटों में। और सभी चाहते हैं कि थोड़ी इससे मुक्ति मिले, शांति से हम थोड़ा चैन से हम बैठ सके, जो चाहिए वहां हम कंसंट्रेट कर सके, प्रेजेंट में रह सके। सभी मेजॉरिटी इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। आपको पता होगा कि 95% ऑफ द टाइम्स हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ विचार। और वो कैसे होते हैं? वो गोल गोल घूमते हैं। एक ही विचार होता है, एक ही विचार थोड़े थोड़े समय में, वह बार बार उसके ही अराउंड हम सोचते हैं, विस्तार में चले जाते हैं, फिर वापस वही विचार, फिर एक विचार गोल गोल घुमाता है, फिर थोड़े समय बाद कोई और विचार आता है, वो गोल गोल घुमाता है। कई बार ऐसे होता है कि एक ही विचार कई दिन हमसे जाता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है पीछा। ऐसा क्यों होता है? तक लास्ट 2 सेशंस में हमने जो देखा कि एक रंगमंच है यहाँ पे सृष्टि पर, और एक ड्रामा चल रहा है। और अब हम विचार किसके बारे में कर रहे हैं? उस ड्रामा की कहानी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों का ड्रामा देखेंगे तो क्या सोच रहे हैं? कैरन सोच रही है, ड्रैगन ने ऐसा क्यों किया। एकता सोच रही है, ये कैमल इतनी अहंकारी क्यों है। फिर कैरन सोच रही है, एलिफेंट इतना मोटा क्यों है। कैसे लगता है ये? इस रंगमंच पर एक कहानी चल रही है, और हम उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन पात्रों के बारे में सोच रहे हैं, इस कहानी के बारे में सोच रहे हैं। जब ये बच्चों के ड्रामा का एग्जाम्पल लेते हैं तो लगता है कितनी अजीब बात है। ड्रामा का परफॉर्मेंस तो हो गया, ये कैरन क्यों सोच रही है कि ये ड्रैगन इतना खराब क्यों है। इसे समझ में नहीं आया कि ये ड्रामा की कहानी का है, ये कोई सच्ची बात नहीं है। पर हमारी लाइफ में भी हम बिल्कुल बच्चे की तरह, जो जैसे बच्चा अगर समझता नहीं है कि ये ड्रामा चल रहा है, तो उसी तरह हम, क्योंकि हमारी विस्मृति हो गई है, हमें बिल्कुल कन्विंस हो गया है, हम 100% ये मानते हैं कि हम ये शरीर है, और ये जो पार्ट में प्ले कर रही हूँ यही मैं हूँ, मैं किरण हूँ। और अगर मेरे साथ कोई अनिल है, सुनील है, तो मैं उनको अनिल और सुनील ही देखती हूँ। उसके पीछे की जो आत्मा है वो मुझे नजर नहीं आती है। और अनिल और सुनील को देखती हूँ तो क्या होता है, अगर अनिल गुस्से वाला है तो अनिल को देखकर मुझे लगता है कि ये गुस्से वाला है, और वही मेरे थॉट्स चलते हैं। जैसे ही मैं उसे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये तो गुस्से वाला है। तो ये किसने देखा? ये देखा पत्थर बुद्धि ने। पारस बुद्धि क्या देखेगी? पारस बुद्धि उसके पीछे वाला बहुत ही सुंदर जो एक्टर है, वो आत्मा है, उस पारस बुद्धि को वो नजर आए।
और जब वो शांत स्वरूप आत्मा को देखती है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फ़ायदा किरण की जो आत्मा है, को ही होगा। इमेजिन कीजिए, अगर किसी की तरफ हम देखते हैं और हमें थॉट आता है कि ये गुस्से वाला है, तो क्या हम शांत हैं उस समय? उसे गुस्से वाला जब हम देखते हैं तो उसकी जो भी मेमोरी हमारे साथ है, उसके गुस्से की, वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है और हमें भी उस तरह का उससे या नफ़रत तो होगी, या अगर उसने हमारा अपमान किया है तो वो याद आएगा। अगर हमें बुरा लगा है तो वो बुरा लगना भी हम वापस एक्सपीरियंस करेंगे। तो उस समय जो-जो बातें हुई थी ना, वो अभी हो भी नहीं रही हैं ना, वो अभी गुस्से में है भी नहीं, वो बिल्कुल लाइट मोड में है। पर जैसे ही देखते हैं अनिल को, तो याद आता है उसका गुस्सा। शांति की जो उसकी पर्सनैलिटी अभी की है, वो तो हमें याद ही नहीं रहती है। फिर जब उनके साथ हम बात करते हैं, तो भी ना वही पर्सपेक्टिव होगा कि ये गुस्से वाला है। तो ये बहुत हानिकारक है। कोई भी पास्ट की बातें हमारे साथ याद रखना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी अनिल चेंज भी हो गया होगा। उसने शायद गुस्सा छोड़ भी दिया होगा। वो भी कोई स्पिरिचुअल पाथ पर है और उसने भी गुस्सा छोड़ा। ऐसा भी पॉसिबल है। पर हम वो जो पहले वाली जो हमारी मेमोरी है कि ये गुस्से वाला है, उसको हम छोड़ते नहीं हैं। पर ये जो ज्ञान है, ये अभी पारस बुद्धि हमें हर एक को उनके शांत और श्रेष्ठ स्वरूप को दिखाती है। तो जैसे ही हम ये करना शुरू करते हैं, तो पीछे वाली जो बातें हमें तंग करती थी या परेशान करती थी या बार-बार उसकी याद हमें आती थी, तो ना धीरे-धीरे वो सब कुछ ना जैसे गायब होने लगता है। वो यादें जैसे फेंट होने लगती है ना, बहुत जो कड़ी है ना, वो लाइट होने लगती है। और उसके बाद भी ना, यदि कोई का रोल है ना, कोई कोई ठीक नहीं कर रहा है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि उसका रोल है, ड्रामा में उसका रोल चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो उसे उससे श्रेष्ठ आत्मा के नज़र से ही देखूँगी। तो अगर आप उसकी तरफ श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं, तो वो एक तो है कि आप उसकी कमज़ोरी अपने अंदर नहीं लेते हैं। किसी की कमज़ोरी अगर हम साथ लेकर घूमते हैं, तो वो बात खत्म हो जाती है, पर उस बात को हम बार-बार दोहराते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि हमें वो कमज़ोरी दिखाई ना दे, तो हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी। हम कुछ अच्छी बात सोचने के लिए हम उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर उसे कोई ऊँची नज़र से देखता है, तो उस आत्मा को भी जैसे हमसे एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। हुँ, उसे उस तरह से वाइब्रेशन देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई गुस्से वाला है, तो सारी दुनिया उसे गुस्से वाला कहती है। पर अभी मेरे पास पारस बुद्धि है, सत्य का ज्ञान मुझे है, तो मुझे अब सत्य पता है कि इस पार्ट के पीछे वो जो आत्मा है, वो शांत स्वरूप है। हम जैसे कि उसे शांति का दान दे रहे हैं, उसे भी उसके गुस्से से बाहर निकलने की हम उसे मदद दे रहे हैं, उसे ताकत दे रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है, और जो भी हमारे साथ दूसरे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए एक सहायक हमारा रोल हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं
जिनके प्रति मेरे मन में कोई ऐसी हुँ, गलत भावनाएँ या कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं, उसके कारण मेरे मन में उनका चित्र है, वो इतना ठीक नहीं है। तो उसे हम ढूँढें और हर एक को उसे उसका चेहरा याद करें और फिर उसके चेहरे के पीछे उस आत्मा को देखें और उस आत्मा को शांति का वाइब्रेशन दें, प्रेम का वाइब्रेशन दें, उसे श्रेष्ठ नज़र से देखें। ये बहुत ही पुण्य कर्म है। किसी को भी ऊँची नज़र से देखना, उसके सत्य स्वरूप में देखना, ये एक बहुत बड़ा काम है और हम वो कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास पारस बुद्धि है। पत्थर बुद्धि कमज़ोरी को देखती है। पत्थर बुद्धि वो उस रोल को देखती है और उस रोल के ऊपर वो जज करती है कि वो आत्मा कैसी है। और अब पारस बुद्धि जज नहीं करती है। पारस बुद्धि के पास प्रेम है, पारस बुद्धि विशाल दिल है, पारस बुद्धि हर एक का भला चाहती है, पारस बुद्धि हर एक को स्नेह से देखती है और उसे ये भी पता है कि कल्याण है, इस ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक ही है। हम सभी उस परम धाम के हैं, एक फैमिली के हैं। तो भाई है, आत्मा भाई की दृष्टि से हम हर एक को देखें तो बहुत ही जल्दी हमारे मन में जो भी कटुताएँ हैं, जो भी कठोरता है, जो भी गुस्सा है, धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा और डर भी खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट, घंटे में 1 मिनट या जभी भी याद आए, जभी भी अशांति महसूस हो रही है, तो चले जाना है अपने घर, परम धाम, वहाँ की गोल्डन रेड लाइट को देखना है, पारस बुद्धि से देखना है, जो बिग मैप को देख सकती है। उसे ड्रामा भी पता है, पर उसे अपनी अदृश्य दुनिया भी पता है। उसका घर, जो आकाश के परे की दुनिया है, स्काई बियॉन्ड स्काई, गोल्डन रेड लाइट अथाह फैला हुआ है, बेहद प्रकाश की दुनिया है। अपने घर में अदृश्य आत्मा, जो एक बिंदु रूप है, शांति का अनुभव कर रही है। ये घर ही शांति का घर है, साइलेंस की दुनिया, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, पवित्र दुनिया है, दिव्य है। सभी 8 करोड़ आत्माओं का घर है। सभी उसी की तरह शांत है, प्रेम स्वरूप है। सभी चैतन्य सितारे हैं। सभी के बीच में भाई भाई का प्रेम का संबंध है। एक घर, एक परिवार।
सभी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है।